Hello everyone, welcome back to Soft Asia Tech. Today in this video, I discuss about the len function in Python. So what is len function and why to use it? The len function returns the number of items in an object. len function क्या करता है? नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट में, यानी हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं len फंक्शन हमें काउंट करके देता है, यानी रिटर्न करता है काउंट करके कि हमारे पास एक लिस्ट में कितने आइटम हैं. When the object is a string, the len function returns the number of characters in the string. अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास स्ट्रिंग है तो len फंक्शन क्या रिटर्न करता है? उस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है हेलो. अब जितने भी हेलो वर्ड के कैरेक्टर्स होंगे len फंक्शन हमें उन्हें काउंट करके आउटपुट में दे देगा. लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ len फंक्शन. Let's move on screen and do it practically with examples. I explain you this with multiple examples so it is easy for you to understand. I am on my screen. Let's understand the len function with multiple examples and step by step. Let's start coding. So my first example is my list 1 is equal to x is equal to len my list 1 int x. अब इस एग्जांपल में मेरे पास माई लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं len फंक्शन क्या करेगा? आउटपुट में ये हमें रिटर्न कर देगा कि इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट हैं. नाउ रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट. सो यू कैन सी मेरे पास माई लिस्ट 1 में 10 नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट हैं. Let's move on our second example. So my second example is my list 2 is equal to अब हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल को रन करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं. सो यू कैन सी माई लिस्ट 2 में भी मेरे पास 10 आइटम्स प्रेजेंट थे. अब मैंने आपको समझाते हुए बताया था कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो तो len फंक्शन उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है आउटपुट में. इधर माई लिस्ट 2 में मीन्स मेरे एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने स्ट्रिंग भी ऐड किया, फ्लोट भी और इंटीजर भी. अगर स्ट्रिंग मेरे पास सेपरेटली सिर्फ एक स्ट्रिंग होता तो len फंक्शन तब मुझे इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न्स करता आउटपुट में. लेकिन माई लिस्ट 2 में मेरे पास फ्लोट भी और इंटीजर एंड स्ट्रिंग तीनों प्रेजेंट है लिस्ट में. सो इसने मुझे इस नंबर ऑफ़ आइटम्स रिटर्न किया आउटपुट में. अगर सिंगल स्ट्रिंग होता तो ये मुझे इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न करता आउटपुट में. लेट्स मूव ऑन अवर थर्ड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं स्ट्रिंग लूँगी
list -3 is equal to hello. My name is Mehraj. Then my list 3. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने स्ट्रिंग लिया है, इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंट डेटा टाइप मैंने ऐड नहीं किया है। अब हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि क्या लेन फंक्शन मुझे इस दिए गए स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। नाउ यू कैन सी इसने मुझे रिटर्न किया है 2। क्यों? बिकॉज अगर एक सिंगल स्ट्रिंग होता मीन्स एक अकेला वर्ड होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, अगर सेपरेटली हेलो मेरे पास स्ट्रिंग होता माई लिस्ट 3 में, तो ये इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करके आउटपुट में देता। जबकि मेरे पास इधर 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक हेलो, दूसरा स्ट्रिंग है माई नेम इज़ मेहराज। सो दैट इज़ वाई इसने मुझे आउटपुट में 2 दिया है। लेट्स मूव ऑन अवर 4th एग्जाम्पल। My list 4 is equal to Amna. X is equal to len. My list 4. Print X. Now that माई लिस्ट 4 में मैंने एक अकेला स्ट्रिंग लिया है, एक नाम लिया है आमना। सो लेट्स रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। क्या ये इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करके देगा? सो यू कैन सी आउटपुट में क्या आया है 5। मीन्स इसने मुझे इस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न किए हैं। सो इट्स क्लियर कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हों तो ये नंबर ऑफ़ आइटम रिटर्न करता है। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिंग होगा तो ये उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न्स करेगा आउटपुट में। नाउ मूव ऑन अवर 5th एग्जाम्पल। My list 5 is equal to एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने एक लंबी सी लिस्ट ली है जिसमें मैंने स्ट्रिंग
फ्लोट एंड इंटीजर तीनों ऐड किए हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की है कि मैंने इंटीजर को भी स्ट्रिंग में ऐड कर दिए। मीन्स मैंने एक स्ट्रिंग लिखा और साथ ही मैंने उसको साथ ही उसके मैंने इंटीजर भी लिखा, लेकिन मैंने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दैट रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। क्या जो मैंने स्ट्रिंग के साथ इंटीजर लिखा है, लेन फंक्शन उसे सेपरेटली कंसीडर करके रिटर्न करेगा नंबर ऑफ आइटम, या उसे स्ट्रिंग के साथ ही एक ही आइटम कंसीडर करके और मुझे आउटपुट में नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करेगा। नाउ रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। सो यू कैन सी इसने आउटपुट में 13 दिया है। मीन्स इसने स्ट्रिंग के साथ जो मैंने इंटीजर यहाँ पे मैंने दिया हुआ था हेलो एंड साथ ही मैंने उसका 9 पेस्ट किया हुआ था, स्ट्रिंग उसको बना दिया था, उसने इसको एक ही आइटम कंसीडर किया है। तो मेरे पास यहाँ पे 13 आया। अगर मैं इसको सेपरेट कर देती इसके साथ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, सिर्फ हेलो लिखती हूँ। प्रोग्राम को रन करके अपने आउटपुट चेक करते हैं कि फिर क्या आएगी हमारे पास। तो यू कैन सी फिर भी मेरे पास 13 आया है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने इसके साथ इंटीजर लिखा था वो भी उसको स्ट्रिंग में ले रहा था। अगर मैं 9 सेपरेटली यहाँ पे ऐड करती हूँ तो फिर ये क्या आउटपुट देगा। सो यू कैन सी इसने अब दिया है 14। सो इट्स क्लियर कि मैंने स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को ऐड किया, लेकिन मैंने उसे स्ट्रिंग बना दिया। सो उसने उसको एक ही एलिमेंट कंसीडर किया। जब मैंने उसे सेपरेट कर दिया स्ट्रिंग से, तो उसने सेपरेटली इसको काउंट करके मुझे आउटपुट में रिटर्न कर दे नंबर ऑफ आइटम्स। आई होप सो you have understand what is len function and why to use it. If you like this video, please like and comment, share with your friends, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.